Okay, so nice. Very good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? How are you? If you are able to hear my voice, एक बार मुझे confirm कर दीजिए chat में. Yeah, good evening everyone. Ambadas, Ashutosh, Dipender, Hema, yeah. Good evening, Mohit, Suraj. How are you? Great. So today, like we have, yeah, very good evening. Yeah, तो आज का जो session है, right? Today we have additional extras. एक हमारे we can say एक special session है. Today is a special expert session. जैसे हमने आपसे कहा था, right? We'll be bringing like the expert session. हम आपके लेके आएंगे and we'll try to bring the industry experts जिन्होंने काम किया है industry में अच्छा खासा experience है. Okay, and they will share their perspective because obviously वो जो हमारे जो रेगुलर स्कूल्स हैं दे विल गो एज पर दी प्लान जो हमारा ऑलरेडी प्लान है. तो जैसे अभी हमारा जो स्कूल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी कमिंग सैटरडे से स्टार्ट होने वाला, राइट. एंड टुडे आई वुड लाइक टू प्रेजेंट स्पेशल गेस्ट. आज हमारे स्पेशल गेस्ट एंड ही इज ऑल्सो इंजीनियर लाइक यू. वो भी आपकी तरह इंजीनियर्स हैं, राइट. और ही कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इंजीनियर्स एंड द गुड थिंग इज दैट he has worked with the automotive company और मारुति सुजुकी, जो कि काफी सारे आप जो इंजीनियर्स हैं उनका ड्रीम कंपनी भी वही जो होता है, उसमें उन्होंने काम किया है. मेस में उन्होंने काम किया है. बट प्रेजेंटली ही इज अ फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम्स और ही इज आल्सो अ ट्रेनर लाइक मी, राइट. एंड ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क. सो आज जो है फ्रेंड्स अगला 1 घंटा, राइट. सो आज आपको जो है अगले 1 घंटे जो शिव पांडे जो हैं ही इज गोइंग टू टेक दैट टाइम और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इनसाइट शेयर करेंगे जो उनकी रिसर्च रही है. तो एक बार वेलकम कर दीजिए. वेलकम कोच शिव. तो बढ़िया भाई शिव, अभी मैं आपको जो है पैनलिस्ट बनाता हूँ. एक बार वेलकम कर दीजिए और पूरा 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट लगभग आपके पास हैं शिव. मैं एक बार शिव आपको पैनलिस्ट बना रहा हूँ. आई एम मेकिंग अ होस्ट. या यू कैन देन अनम्यूट. जी शिव, नाउ आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ग्रेट. या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ग्रेट. थोड़ा सा शिव ऐसे कर लेना, यू कैन पुट दी कैमरा सो दैट जो स्पेस है वो थोड़ा कम रहे हेड के ऊपर. इफ यू कैन एडजस्ट, इज इट पॉसिबल? या इट इज ओके. आई थिंक दैट्स ग्रेट. सो नाउ ओवर टू यू शिव, ओवर टू यू, राइट. सो ये कम्युनिटी मेंबर्स अभी आपकी झोली में है, आपके पास. सो वेरी गुड इवनिंग ऑल. आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी लोग पहले अपना जो वीडियो है उसको ऑन कर लीजिए, राइट. क्योंकि ये 1 घंटे का जो इंटरेक्शन है, मैं ऐसा मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट जितना ज्यादा एक दूसरे को हम देख पाएंगे, उतना ही ज्यादा इस पूरे सेशन का एडवांटेज हम ले पाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए. किसी भी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं, नो मैटर एट ऑल, आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, राइट. और हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं. यस मिस्टर मोहित डोगरा, ठीक है, आप प्लीज थोड़ा सा पूरे रेस्टिंग कंडीशन में हैं. आप सभी लोग को मेरी आवाज जा रही है? ऑडियो क्लियर है? Dipendra Kumar, Hema Singh, yes, thank you so much. Thank you so much. I'm really very happy that this is the opportunity given by Arun sir that I am interacting with you all, right? This is the 1 hour session. I will try my best to make this 1 hour session so effective that you are going to learn something unique, right? So I once again I'm going to request you all, please and please आप लोग अपने वीडियो को ऑन कीजिए. कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. यस, थैंक यू सो मच मिस्टर राजेंद्र रेड्डी, थैंक यू सो मच. यस, तो अभी आप लोग जिस कंडीशन में, क्या आप लोग खड़े हो सकते हैं? राइट एक बार जरा से खड़े होते हैं सभी लोग, प्लीज गेट अप, स्टैंड अप. और सर आपने 1 मिनट प्लीज.
अच्छा, मुझे अभी आप लोग बताइए, अभी जो आवाज गई है आप लोग सभी लोग को सुनाई दी थी? अरुण सर सुनाई दिया था अभी ये आवाज? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो सभी लोग प्लीज, आप सभी लोग खड़े हो जाइए। मैं every participant, if you want to enjoy this 1 hour session, I really request you, please stand up, give me your 1 hour session, 1 hour completely to me. Trust me, it is going to be really awesome session for you all, right? तो प्लीज आप सभी लोग ऑन कीजिए अपने वीडियो को। जब तक आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे तब तक मैं ये सेशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या फायदा है अगर मैं आप सभी लोग को देख ना सकूं, आप सभी लोग के साथ इंटरेक्ट ना कर सकूं, तो कोई फायदा नहीं है, राइट? तो एवरीवन हैज टू स्विच ऑन योर वीडियो। मिस्टर आशुतोष, अपर्णा मैम, यस यस, प्लीज 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 जल्दी कीजिए, क्योंकि 1 घंटे का सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, राइट? अच्छा चलिए, सभी लोगों से मैं एक बार आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मैं फिर सेशन स्टार्ट कर दूंगा। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। थैंक यू। अब चलिए, अब क्या करना है, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक काम करना है। आप लोग जंपिंग जैक जानते हैं, राइट? जंपिंग जैक, रात के 9 बज रहे हैं, सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने डिनर भी कर रखा होगा, कुछ लोगों ने डिनर डेफिनेटली कर रखा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी क्लास में लेकर आते हैं। जंपिंग जैक्स करना है, सॉन्ग को मैं रन करूंगा और आपको जंपिंग जैक करना है। उसके बाद जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि अब आप लोग की एनर्जी जो है वो बूस्ट हो चुकी है, उसके बाद मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगा 10 to 1, एंड देन आप सभी लोग को ये बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द जीनियस। मेरी आवाज सभी लोग के पास गई? मोहित, कैन यू गिव अ थम्स अप? मोहित, मेरी आवाज सभी के आपके पास गई? क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द जीनियस, राइट? सो आई एम गोइंग टू रन दिस ऑडियो, right? And please start the jumping jack. Everyone, please. Yes, everyone, please. Suraj, Mr. Suraj, Mr. Ajay Kumar, yes, please. Very good. अगर डिनर कर भी लिया है तो भी आप स्टार्ट करिए प्लीज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, दीपेंद्र जी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। धन धना धन धन धन। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Thank you all. Thank you. Please, once again, आप सभी लोग को बोलना है, सभी लोग को बोलना है, अपनी अपनी आवाज आप तक जरूर से जानी चाहिए। I am the best. I am the greatest. I am the genius. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Feeling good after the dinner? विवेक शर्मा, आशुतोष काटकर सर, अजय कुमार सर, दीपेंद्र कुमार सर, विवेक शर्मा, मोहित डोगरा, राहुल मौर्य, विवेकानंद, मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह, मिस्टर अंबादास सावंत, राइट? सभी लोगों को जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, राइट? आप सभी लोग को एक चीज मैं जरूर से यहां पे कहना चाहूंगा, वो ये है
कि कुछ लोग का माइंडसेट ये होगा कि फ्री सेशन है, चलो जो भी मिल जाए उस वही अच्छा है, यस और नो। और कुछ लोग का माइंडसेट होगा कि जो भी मिलेगा 1 घंटे में वो मेरा है, उसको मैं सीख के ही रहूंगा। अगर आप इस माइंडसेट से इस क्लास में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग यूनिक। सो आर यू रेडी टू लर्न समथिंग, यस और नो? यस, यस, very good, thank you so much, thank you so much, thank you so much. So let me start the screen, I mean this program, today's program. Just a minute. आप सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मिस्टर विवेकानंदा, ज्ञानेंद्र सिंह जी, मैं आपको देख रहा हूं, आपको देख पा रहा हूं यहाँ पे। प्लीज गिव अ थम्स अप। You all are able to see this screen. Great, great. So now today's session, आज का जो सेशन है वो माइंडसेट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट? दो ही चीजों को मैंने इस 1 घंटे के सेशन में रखा हुआ है। वन इज माइंडसेट, सेकेंड इज लीडरशिप। ओके, नाउ मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग प्लीज किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, किस कंपनी से आए हुए हैं, किस डेजिग्नेशन पे है, आई डू नॉट नो, बट आई नो वन थिंग विच इज वेरी कॉमन, दैट यू हैव वन हंगर। आपके अंदर एक भूख है अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। यस और नो? यस और नो? राइट? एवरीवन प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट। ये भूख तो होनी चाहिए, अदरवाइज सेशन का कोई फायदा नहीं है। प्लीज राइट। सभी लोग क्या वाई को प्रेस कर सकते हैं? यस, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ भूख है, ओके? और इसी भूख के कारण सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। एंड दिस इज, आई एम showing you this slide, टॉप 10 स्किल ऑफ 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी संस्था है जो हर साल रिपोर्ट निकालती है। कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट निकाला है 2020, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2025 जो है वो वन बाय वन, आप इस स्लाइड को केवल जस्ट आप एटलीस्ट हाफ मिनट दीजिए, 30 सेकेंड्स दीजिए इस स्लाइड में, राइट? 10 स्किल्स, और इस 10 स्किल्स में आप समझ सकते हैं ये 2025 मतलब फ्यूचर का स्किल होने जा रहा है। Analytical thinking, active learning, complex problem solving, critical thinking, creativity, originality, leadership, technology, use and design, resilience, stress tolerance, reasoning. These are the top 10 2025 skills. Now मैं यहां से आपको समझाना चाहता हूं, the complex word जो है, right? Just a minute. अब वो क्या आपसे खोज रहा है, देखिए जरा सा। फर्स्ट इज यू हैव टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, देन कैन मैनेज सेल्फ, देन कैन वर्क विथ पीपल, देन कैन डील विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। एग्रीड और नॉट? यस और नो? ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी इस इंडस्ट्री, करंट इंडस्ट्री भी आपके अंदर यही देख रही है, और जो फ्यूचर इंडस्ट्री आएगी या फ्यूचर में जो लोग काम करेंगे उनके अंदर ये स्किल होना ही चाहिए। बिकॉज कोई भी कंपनी अगर आपको पेमेंट कर रही है तो डेफिनेटली आप कंपनी की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी मैनेज कर पा रहे हैं, और उसके बाद जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, राइट? दो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसकी रिक्वायरमेंट है जो आपके अंदर देख रही है।
आपके अंदर ये सर्च कर रही है, राइट? सो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के लिए मैंने आपको दिखाया स्किल कि ऐसे स्किल्स होने चाहिए, ओके? और एक चीज मैं आपको बड़े ही क्लियर वे से बता दूं, स्किल्स के साथ साथ आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, तीन चीज होती है, तीन चीजों को अपनी कॉपी में आप जरूर से इसको लिख लीजिएगा। देयर आर 3 थिंग्स। वन इज नॉलेज सेट, सेकेंड इज स्किल सेट, एंड थर्ड इज माइंड सेट। वन इज नॉलेज सेट, सेकेंड इज स्किल सेट, एंड थर्ड इज माइंड सेट। आप सभी लोग जरा सा अपने हाथों को जरा सा फ्री कीजिए, प्लीज फ्री कीजिए, फ्री कीजिए, फ्री कीजिए। मेरी तरफ सब लोग देखिए जरा सा, तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। फर्स्ट इज नॉलेज सेट। नॉलेज सेट मतलब बुक। ऐसे करिए जरा सा, बुक अपने हाथों में ऐसे करिए प्लीज। बोलिए मेरे साथ, नॉलेज सेट। देन बोलिए मेरे साथ, सेकेंड इज माइंड सेट, ओके, एंड थर्ड इज स्किल सेट। स्किल सेट ऐसे करिए जरा सा प्लीज, स्किल सेट, राइट? तो अब जरा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं बुक से, प्रैक्टिस से आप स्किल को रिक्वायर कर सकते हैं, राइट? एंड फिर उसके बाद ये नॉलेज और स्किल आपकी तभी काम करेगी जब आपके लिए एक प्रॉपर माइंड सेट हो। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है तो ऐसे केस में आपके पास सारे नॉलेज हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हो, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ऐसे केस में भी आप अपने नॉलेज को और अपने स्किल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एग्रीड और नॉट? तो माइंड सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो अब यहां पे आप ये देखिए, यहां पे स्किल और विल की एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्किल विल मैट्रिक्स। Now you will understand why mindset is important. See, this is the x-axis and this is the y-axis. X-axis is skill, y-axis is will. अब ये चार कंपार्टमेंट बने हुए हैं. This is the low, this is high, this is low, this is high. Now the first compartment जहां पे low skill है और low will है. And when I say will, right, then it is mindset. It is the mindset. It is the mindset. जब आपका स्किल भी लो है, आपका विल भी लो है, आपका माइंड सही तरीके से सेट नहीं है, इन दिस केस ऐसे जो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से एक दीमक की तरह होते हैं, न ही वो अपने लिए फायदा कर पाएंगे, न ही कंपनी के लिए फायदा कर पाएंगे। एग्रीड और नॉट? यस और नो? यस और नो? यस। ऐसे लोग जिनका स्किल भी अच्छा नहीं है, जिसका विल भी अच्छा नहीं है, वो लोग दीमक की तरह होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ऐसे लोग आपको कंपनी में काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो न्यू ज्वाइनिस होते हैं, राइट? न्यू ज्वाइनिस जिनके अंदर पूरा का पूरा विल तो है, कंपनी में नया ज्वाइन किया हुआ है, कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन स्किल उनका बहुत ही कम है। ऐसे लोग मंकीज होते हैं। क्या होते हैं? मंकीज। मतलब उनके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन राइट माइंड सेट भी अभी सही तरीके से उनका बैठा नहीं है, सही तरीके से उनको माइंड उनका चैनलाइज नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग मंकीज होते हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज स्किल हाई बट विल लो। स्किल हाई बट विल लो। स्किल हाई बट विल लो। ऐसे लोग क्या होते हैं? कंपनी के लिए स्टार परफॉर्मर तो होते हैं, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इनके माइंड को सेट सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए ये लोग कंपनी के लिए जो स्किल है उस स्किल को कंपनी के लिए फायदा नहीं दे पा रहे हैं। आज का जो सेशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी स्किल तो है, लेकिन जिनका माइंड सही तरीके से सेट नहीं है, ओके? एंड द नेक्स्ट इज जिनके पास स्किल भी है और जिनके पास विल भी है। मैं मानता हूं कि आज के इस सेशन से अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से सेट कर लें तो ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को यहां पे इस कॉर्नर में लाया जा सकता है, जिनको हम बोलते हैं विजनरी। आप किसी भी एज में हैं, किसी भी डेजिग्नेशन पे हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने फ्यूचर को खुद से डेवलप करें। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्यूचर को खुद से शेप दें।
विजनरी बने, अपने लिए खुद से अपने फ्यूचर को डिजाइन करें, एंड दैट विल बी ओनली डेवलप्ड बाय द राइट माइंडसेट. सो देयर इज ए नॉलेज सेट, there is a skill set, and there is a mindset. Mindset is the base of everything, my dear friends. Mindset is the base of everything, right? So if you have the right mindset, then you will develop the right skill set, and then you will acquire a lot of knowledge. Agree or not? Agreed or not? Agreed or not? Please raise your hand. थैंक यू सो मच. सो माइंडसेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो आपको दो स्लाइड्स मैंने दिखाया, एक स्किल सेट की, एक स्किल एंड विल मैट्रिक्स. यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक्चुअली में इस वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हमें एक्वायर करना है, राइट? एंड दैट विल बी ओनली डेवलप्ड बाय द people who have the right skill, high level of skill, but they don't have the right mindset. When we are actually working on the right mindset, everything falls at the right place, and they will become the biggest asset of the company. They will create the better life. They will shape their rising future. Okay, so here we have to move from here to here. Now let me move ahead. Just see these slides. This lady's name is Carol Dweck. आप सभी लोग बुक पढ़ते होंगे, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आज के इस सेशन में आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बुक पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए. बुक एक ऐसा फ्रेंड है जो आपके लिए हर समय पे आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है. मैं यहाँ पे इस माइंडसेट, जिसके ऑथर है कैरल ड्वेक, ये एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने बुक में दो टाइप्स के माइंडसेट के बारे में बात किया हुआ है. वन इज ग्रोथ माइंडसेट, अनदर इज फिक्स्ड माइंडसेट. वन इज ग्रोथ माइंडसेट, अनदर इज फिक्स्ड माइंडसेट. जरा सा आप लोग अपने प्लीज अपने जरा सा हाथों को अपना ओपन कीजिए प्लीज. सभी लोग अपने हाथों को ओपन कीजिए प्लीज. वन इज फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट बस ऐसे, एंड वन इज ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट. डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी आप लोगों से फिजियोलॉजिकल जो चीजें मैं आपसे ऐसे करा रहा हूं, उसका रीजन यही है कि आपके माइंड में जो ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, वो आपके बॉडी से भी आपके माइंड में ट्रांसफर हो. बट जब बॉडी मूवमेंट होता है तो उससे भी हमारे माइंड में नॉलेज आसानी से ट्रांसफर होता है. सो वन इज फिक्स्ड माइंडसेट, अनदर इज ग्रोथ माइंडसेट. वन इज फिक्स्ड माइंडसेट, अनदर इज ग्रोथ माइंडसेट, राइट? तो इस साइकोलॉजिस्ट ने, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने दो बातें बोली कि इंसान के पास दो ही माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, राइट? अब मैं आप लोगों से यहां पे चाहता हूं जस्ट 1 मिनट, गिव 1 मिनट एंड राइट इन योर कॉपी. अपने कॉपी में इसको लिखिए, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट. आप सभी लोग अपनी कॉपी में प्लीज लिखिए. मैं इसको देख रहा हूं, अब सभी लोग को, मैं सभी लोग को देख रहा हूं इस टाइम पे, राइट? चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी कॉपी में, मिस्टर राजेंद्र रेड्डी सर, आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? I want that you people please write the attributes of growth mindset. क्योंकि आप अगर लिखोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, उसको आप सिंक्रोनाइज कर पाओगे प्रॉपर्ली, राइट? तो प्लीज आप ग्रोथ माइंडसेट के एट्रीब्यूट्स लिखिए जरा सा. मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, रामवीर कुमार, मनीष मिश्रा, राहुल वाघ, हिमानी शर्मा, राइट? प्लीज switch on your video, interact with me, because this 1 hour session I would like to give a lot of inputs to you all people so that you understand the importance of the right mindset. सभी लोगों ने लिख लिया आप सभी लोगों ने? मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जो एट्रीब्यूट्स जो लिखा हुआ है वो दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज, नेक्स्ट पेज पे आप 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम जल्दी से बनाइए. एक साइड में, लेफ्ट साइड में लिखिए फिक्स्ड माइंडसेट, राइट साइड में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट. लेफ्ट साइड में लिखिए फिक्स्ड माइंडसेट, राइट साइड में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट. डियर फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से जो बोल रहा हूं उसको आप लोग प्लीज लिखिएगा. फिक्स्ड माइंडसेट में नंबर 1, एबिलिटीज आर इनेट एंड अनचेंजेबल. प्लीज लिखिए, आप सभी लोग लिखिए मेरे साथ, सभी लोग को मैं देख रहा हूं यहाँ पे.
और मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी जो शुरू के 5 मिनट में मेंटेन थी, क्या वो एनर्जी अभी भी मेंटेन रह पाएगी आप सभी लोगों की? उसी एनर्जी से, उसी स्माइल से, अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए आप लोग प्लीज इस पूरे सेशन को एंजॉय कीजिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कॉलम में जो पहला पॉइंट है वो है एबिलिटीज आर इनेट एंड अनचेंजेबल। ग्रोथ माइंडसेट में राइट साइड में लिखिए एबिलिटीज कैन बी इंप्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस। थ्रू प्रैक्टिस एबिलिटीज कैन बी इंप्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस। फिक्स्ड माइंडसेट में सेकेंड पॉइंट लिखिए फेलियर इज परमानेंट। ग्रोथ माइंडसेट में लिखिए फेलियर इज चांस टू ग्रो। फेलियर इज चांस टू ग्रो। फिक्स्ड माइंडसेट में थर्ड पॉइंट लिखिए क्रिटिकल फीडबैक इज पर्सनल अटैक। क्रिटिकल फीडबैक इज पर्सनल अटैक। ग्रोथ माइंडसेट में लिखिए क्रिटिकल फीडबैक इज चांस टू इंप्रूव। क्रिटिकल फीडबैक इज चांस टू इंप्रूव। फिक्स्ड माइंडसेट में लिखिए अजय कुमार जी लिख रहे हैं आप, मैं आपको देख रहा हूं, अजय कुमार जी लिख रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। फिक्स्ड माइंडसेट के साइड में लिखिए इजी टास्क इज चूजन। इजी टास्क इज चूजन। ग्रोथ माइंडसेट में लिखिए हार्ड टास्क इज ऑल्सो चूजन अलोंग विथ इजी। हार्ड टास्क प्लस इजी टास्क, ऐसे लिख सकते हैं, हार्ड टास्क प्लस इजी टास्क। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन द फिक्स्ड माइंडसेट लो क्रिएटिव रिस्क। लो क्रिएटिव रिस्क। एंड ग्रोथ माइंडसेट में है हाई क्रिएटिव रिस्क। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया इसको? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। वाई और यस, प्लीज राइट एवरीवन हरी। वाई सभी लोगों ने लिखा? अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे अगर आपने लिखा भी नहीं है तो उसको मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा। राइट? So this was all about the fixed mindset and growth mindset. Fixed mindset and growth mindset. Fixed mindset and growth mind. Fixed mindset कहता है कि मेरे पास जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी इनेट है, मैं उसको इंप्रूव नहीं कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेरे पास जो भी क्वालिटीज है मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो कैरल ड्वेक ने इसी बात को समझाने की कोशिश की और कैरल ड्वेक ने साइंटिफिक प्रूफ दिया। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को मेरे एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको पूरी एनर्जी से बोलना चाहता हूं, वो ये है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैं जो स्किल डेवलप करना चाहता हूं और उसको मैं प्रैक्टिस करूंगा, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप उसके मास्टर बन सकते हैं। हाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन? लेट मी टेल यू। दिस वर्ड इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। Neuroplasticity. Neuroplasticity is the term given by all the neuroscientists. उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की एक कैपेसिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं हर एक एज में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और उसी नए न्यूरॉन्स को जो डेवलप हो रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो नेचर है, उसी को बताया गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब इफ यू वांट टू डेवलप द न्यू स्किल्स then your brain is going to support you and that is defined by the neuroscientist in terms of neuroplasticity. So neurons डेवलप होंगे अगर आप अपने नए स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब किसी भी एज में नए स्किल को डेवलप किया जा सकता है एंड दैट इज द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि मैं किसी भी एज में हूं, किसी भी फील्ड में हूं, किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ हूं, आई कैन डेवलप माई स्किल। एग्रीड? एग्रीड? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप सभी लोग के अंदर सबसे पहला जो चीज होना चाहिए वो ये है कि सारी नेगेटिविटी को आप तुरंत ही
अपने माइंड से रिमूव करके ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की कोशिश करेंगे, एंड प्रूफ इज गिवन बाय न्यूरो साइंटिस्ट। नाउ अब मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं जनरली होता क्या है, किस टाइप के माइंडसेट्स होते हैं। देखिए जरा से यहां पे विक्टिम वर्सेस विक्टोरियस। जो मैंने आपको अभी फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट बताया है, उसी फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को आपके और अपने टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं। विक्टिम वर्सेस विक्टोरियस, what does it mean by victim versus victorious? There are so many person. How many of you know that have you heard about the name of Manya Singh? Manya Singh, no? The runner up of Miss India, रनर अप मिस इंडिया, रनर अप ऑफ मिस इंडिया। किसी लोग हाथ प्लीज, आप सभी लोगों ने सुना हुआ मान्या सिंह का नाम? नहीं। जो ऑटो ड्राइवर की बेटी, अभी बहुत ही ज्यादा फेमस ये हुआ था न्यूज, ऑटो ड्राइवर की बेटी मिस इंडिया रनर अप बनी, मिस इंडिया रनर अप बनी। कैन यू इमेजिन इट? ऑटो ड्राइवर की बेटी मिस इंडिया रनर अप। Exactly, yes, Aparna ma'am. I think definitely because it is connecting with you, and so that's why you know about this news. ऑटो ड्राइवर की बेटी वो मिस इंडिया रनर अप बनी, राइट? हिमा दास का नाम आपने सुना हुआ है? असम के एक गांव की छोटी सी लड़की जो हमारे लिए गोल्डन गर्ल बन चुकी हुई है, जो हमारे कंट्री का नाम फेमस कर रही है, राइट? ओके। अरुणिमा सिन्हा जिनका पैर कट गया हुआ था, उन्होंने माउंटेन अचीव किया, राइट? उन्होंने उस पहाड़ को जीता। एक्चुअली मैं यहां पे बताना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, विक्टिम वर्सेस विक्टिम, आपके पास दो ऑप्शन लाइफ हमेशा देती है। आप अपने कंडीशन पे रो सकते हैं, आप अपने कंडीशन पे उसको मुस्कुराते हुए कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी वर्सेस रिसोर्सफुल। अगेन वही बात है, मेरे पास, मैं एक बैकग्राउंड से ऐसा आया हुआ जहां पे मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरी लर्निंग अच्छी नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। आपके पास जो भी है उसके लिए आप मेहनत कीजिए, राइट? नेक्स्ट इज WIIFM versus WIIFT. What does it mean? It means that what is in it for me versus what is in it for them, right? हमारा हमेशा इंटेंशन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, राइट? तो आज के दिन जो इंटरेक्शन हो रहा है, आपने यहां से जो भी नॉलेज एक्वायर किया, दैट इज व्हाट इज इन इट फॉर मी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ये भी कहता है कि मैं इस नॉलेज को शेयर भी कर सकता हूं क्या? मैं इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूं so that उनके लिए भी फायदा हो। So what is in it for them also? That mindset is really very important. Next is employee versus entrepreneur. Oh my God, this mindset is actually changing a lot of person. Oh, 9 to 6. Okay, I know that there are so many people, they are having the employee mindset. ऑफिस में जाएंगे, 9 to 6 जॉब करनी है, सैलरी मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरी छुट्टी मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरा ज्यादा पैसा कट तो नहीं गया है। ऑल दिस एम्प्लॉय माइंडसेट। बट वन इज इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट। इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट इज दैट बीइंग द एम्प्लॉय बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग बिगर फॉर द कंपनी। एंड डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अगर आपके अंदर, इवन दो आपकी कंपनी आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, आपकी कंपनी, आपका बॉस आपके लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो इंट्राप्रेन्योर वाली क्वालिटी आपने अगर डेवलप कर ली कि थोड़ा कुछ मैं अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा करूंगा, कुछ मैं अपनी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा करूंगा, सच बताता हूं, इट विल क्रिएट ए magical transformation. Believe me, it will create a magical transformation, right, in you and in company, in the relationship between you and company, in the relationship between you and your boss and your junior also. इंट्राप्रेन्योर एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप अपने साथ साथ अपनी टीम के बारे में भी सोचते हैं, अपनी कंपनी के बारे में भी सोचते हैं, एंड दिस इज द बेस ऑफ लीडरशिप।
राइट। यहां पे मैं आपको अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आर यू रेडी टू लिसन स्टोरी? यस, यस। एक गांव में दो भाई थे, सगे भाई। आप सभी लोगों ने हो सकता है कुछ ने स्टोरी सुनी हुई, कुछ ने स्टोरी नहीं सुनी हुई, फिर भी मैं सुनाता हूं। ट्विन ब्रदर्स। स्टोरी उनकी थी, दोनों भाई, एक भाई नशेड़ी हो गया, नशा करने लगा, और दूसरा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। फिर से रिपीट करता हूं, एक भाई नशा करने लगा और दूसरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दो भाई एक ही घर में, राइट, एक नशेड़ी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जो नशा करता था वो अपने फैमिली मेंबर्स को डांटता था, पीटता था, उनके साथ इल बिहेवियर करता था। लेकिन जो दूसरा भाई था, जो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया, बिजनेसमैन बन गया, राइट, वो अपने फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगा। गांव वालों के अंदर एक अचरज हुई। कुछ लोग बाहर से आए, एक जर्नलिस्ट बाहर से आया और दोनों भाइयों को बुलाकर उसने क्वेश्चन किया। पहले भाई से, जो नशा करता था, उस भाई से पूछा गया, आपकी ऐसी कंडीशन क्यों हो गई? आपकी ऐसी कंडीशन क्यों हो गई? आप नशा क्यों करने लगे? पहले भाई से पूछा गया। उसने क्या आंसर दिया पता है आपको? उसने आंसर दिया, जो आज की मेरी कंडीशन है उसका कारण मेरे पिताजी हैं। क्या? उसका कारण मेरे पिताजी हैं, राइट। दूसरे भाई से जब पूछा गया, दूसरे भाई ने भी क्या कहा? इसका कारण मेरे पिताजी हैं। तो जब पहले भाई से पूछा गया कि आपकी ये कंडीशन क्यों है, तो उसने बोला कि इसका कारण मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हर दिन शराब पीकर आते थे और घर में मारपीट करते थे। तो उनको देखकर मैंने ये सोच लिया कि मेरी किस्मत भी यही है और मैं भी शराबी बन गया। दूसरे भाई से जब पूछा गया कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन क्यों बन गए, तो दूसरे भाई ने कहा कि आज जो मैं बिजनेसमैन बना हुआ हूं उसका कारण मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी रोज घर पे शराब पीकर आते थे, वो घर पे मारपीट करते थे, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा नहीं बन सकता हूं। मेरा जो फ्यूचर है वो मेरे हाथों में है, और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मेरा जीवन ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं मेहनत करने लगा और आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सेम कंडीशन, सेम फैमिली, same financial condition, every background is same, but one is having different result, another is having different result. My dear friends, what is the difference? What is, why it is happening? And that is only because of the mindset. Only because of the mindset. Agreed or not? Agreed or not? Agree? ऐसा सिचुएशन आप सभी लोगों ने अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कई सारी जगह पे देखा हुआ होगा। ओके, केवल और केवल माइंडसेट का इशू है। आप जितना माइंड को अपने समझने की कोशिश करना स्टार्ट करेंगे, देख लीजिएगा आपको समझ में आने लगा कि सारी प्रॉब्लम जो है वो केवल और केवल माइंड को सेट करने से ही आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, राइट। समस्या जो है उसका सारा का सारा समाधान आपके माइंड में है। Okay, right? So again, I'm moving ahead. Time. So this was all about the mindset. अब मैं कहना चाहता हूं कि चलिए माइंडसेट के बारे में तो बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि माइंड को सेट कैसे करें? यस और नो? यस और नो? माइंड को सेट कैसे करें, है या नहीं है? तो माइंड को सेट कैसे करें? तो मेरा आंसर है, स्टार्ट डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट। तो आप फिर कहेंगे, हो ये तो बड़ा आसानी से आपने कह दिया, लेकिन फिर भी कैसे हम करें? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है, सारे जितने भी आपको मैं ट्रिक्स दे रहा हूं सिंपल है, believe me, all the tricks are very simple but still very powerful, very powerful tricks I am giving you. सबसे पहले ये ट्रिक मैं तभी दूंगा आप सभी लोग को जब आप लोग रेडी हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आप सभी लोग अगर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए रेडी है तभी ये मैं ट्रिक देने जा रहा हूं, अदरवाइज मैं ये ट्रिक देने जा रहा हूं कोई फायदा तो नहीं है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपने चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे रेडी। रेडी लिखिए आप प्लीज सभी लोग, तभी मैं इसको आगे देने जा रहा हूं, राइट। प्लीज सभी लोगों ने रेडी लिखा? अपर्णा मिश्रा मैम,
सुरेंद्र सिंह, धनंजय डी, हेमा सिंह, शांताराम यावले, एवरीवन, ओम प्रकाश, ताराचंद, राहुल वाघ, हिमानी शर्मा, मनीष मिश्रा, अजय कुमार। ओके, राइट, ओके, चलिए ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये ट्रिक देने जा रहा हूं बिकॉज यू पीपल आर रेडी टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। डियर फ्रेंड्स, आप इस सेशन के बाद इस बात को जरूर से रियलाइज करेंगे। मैं जानता हूं कि 1 आवर के सेशन में बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन एक बात को जरूर से रियलाइज कर लेंगे, सूनर और लेटर डेवलपिंग द ग्रोथ माइंडसेट इज द नीड ऑफ 21st century. Write this statement in your copy. Developing the growth mindset is the need of the 21st century. If you are not developing the growth mindset, you are lacking behind. You are lacking behind. आप पीछे हो जाओगे, आप काफी सारे लोगों से पीछे छूट जाओगे, आप अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, आप करियर को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, आप एफर्ट लगाते रह जाओगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस लाइन को लिखकर उसको सर्कल बना लीजिए। डेवलपिंग द ग्रोथ माइंडसेट इज द नीड ऑफ 21st century, राइट? तो रेडी है ट्रिक लेने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए? जो ट्रिक्स है वो बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला है सराउंड योरसेल्फ विथ योर हीरोज। हीरोज, सराउंड योरसेल्फ विथ योर हीरोज। डियर फ्रेंड्स, आपके जहां पे भी रहते होंगे आपके पड़ोसी होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, और सबसे ज्यादा जो प्यार होता है ना वो पड़ोसियों से ही होता है नहीं है? पड़ोसियों से होता है, और पड़ोसियों से ही सबसे ज्यादा नाराजगी होती है। लेकिन आज के टाइम पे जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, पड़ोसियों से ही ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि वो आपके ग्रोथ को शायद हो सकता है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यस और नो? कंपटीशन, राइट? कंपटीशन। लेकिन यहां पे मैं जो कह रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं वर्चुअल पड़ोसी, वर्चुअल हीरोज, वर्चुअल नेबरहुड, राइट? क्रिएट योर नेबर्स। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपसे मैं यहां पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गिव मी 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, टाइम इज वेरी लेस, ओनली 2 मिनट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 5 ऐसे हीरोज को आप लिखिए जो लाइव हैं या जो इस अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में उन्होंने आपको इंस्पायर किया, आपको मोटिवेट किया, आपको ट्रांसफॉर्म किया। चाहे वो लाइव है, चाहे वो अभी वो क्या कहते हैं कि आपके साथ है, या चाहे वो आपके साथ नहीं है, वो आपके ऑफिस में है, आपके परिवार में है, आपके क्या कहते हैं कि किसी न्यूज मीडिया में है, कहीं पे भी कोई भी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे बिजनेस लीडर हो, कॉर्पोरेट लीडर, कोई भी। 5 ऐसे हीरोज को लिखिए। जल्दी से 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। अपना थॉट अगर अभी आप देंगे ना तो सब कुछ एकदम प्योर निकलेगा, प्योर, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। जल्दी से आप लोग अपने 5 हीरोज को लिख लीजिए, चाहे वो आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, और उसका रीजन लिखिए, वाई, जल्दी से। और किसी एक वॉलंटियर को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूं, किसी एक वॉलंटियर को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूं, और उसको मैं अनम्यूट करूंगा, और उनको आंसर देना ही पड़ेगा, उनको आंसर देना ही पड़ेगा, राइट? सो आई थिंक, मुझे लगता है सभी लोग मेरे साथ हैं। और आस्क टू अनम्यूट। ओके, ज्ञानेंद्र, राइट? ज्ञानेंद्र नहीं, मैं, आप सभी लोगों ने लिख लिया हुआ है 5 हीरोज को। अच्छा, जिन लोगों ने अभी वीडियो को अपने स्विच ऑफ कर रखा हुआ है, मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज switch on your video, interact with me. This is the time of interaction. The 1 hour will go like anything, right? This is the time of interaction. Interact with me and learn, engage, right? And this is the real example of growth mindset, that you are interacting. So please switch on your video. किसी भी कंडीशन में हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, interact with me. Just a minute. हाँ पापा बात कर रहे थे वैकुंठी। So dear friends, anyone who want to volunteer, जिन्होंने लिख लिया हुआ है, कोई एक जो वॉलंटियरशिप करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
प्लीज मैं चाहता हूँ वन लेडी अपर्णा मिश्रा मैम, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ बिकॉज टुमारो इज इंटरनेशनल विमेंस डे, राइट। तो मैं आज ही एक जो इनको मौका देना चाहता हूँ। प्लीज मैम, अपर्णा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कैसे अनम्यूट कर सकते हैं? अरुण सर, कैन यू अनम्यूट टू अपर्णा मैम? अरुण सर, यस। हेलो अपर्णा मैम, अपर्णा मैम, गुड इवनिंग। यस, हैव यू रिटन द आइडियल नेबर लिस्ट? ओके, ओम प्रकाश। हेलो जी आ रही है बोलिए अपर्णा, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, ओके। ठीक है, मैं एक चांस और दूंगा किसी एक को, मिस्टर दीपेंद्र कुमार। मिस्टर दीपेंद्र कुमार, हेलो मिस्टर दीपेंद्र कुमार, प्लीज सर अनम्यूट कीजिए दीपेंद्र कुमार सर को, प्लीज जल्दी से। So good evening all. थैंक यू सर। If we are talking about my hero, Yeah. first name comes from my father. My father is the first my hero who Okay. gives me each and everything and more learning about the bright future, educations, lifestyle, how to handle the situations from Okay. different situations, and more learning about the. Actually, my father comes from the business background, and also I have learned 5 years in business background also. And second hero is my Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, great. Ex-president. He is work for the India for the more innovative ideas. Yes, go ahead. Next hero. But I have written two heroes. Okay. Two heroes. Okay, no issue. Give a big hand for sir जिन्होंने ये लिखा हुआ है। प्लीज आप लोग सभी लोग इनके लिए प्लीज सभी लोग। Thank you so much, sir. Thank you so much for interacting and actually telling me and telling all the audience about your heroes, right? And definitely our father are the greatest heroes, right? हमारे जो पिता होते हैं, हमारे जो फादर हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अपने हीरोज को डिसाइड करें और अपना आइडियल नेबर बनाएं। और मैं डियर फ्रेंड्स अपना आइडियल नेबर आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे जो आइडियल नेबर्स हैं वो कौन हैं और क्यों हैं। ये देखिए जरा सा, मेरे जो आइडियल नेबर्स हैं, आइडियल नेबर्स जो अभी भी अलाइव हैं या इस दुनिया में अभी नहीं है, ये मेरे आइडियल नेबर्स हैं, राइट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देना चाहता हूं। मेरे जो आइडियल नेबर्स हैं वो हैं 20 नेबर्स। इनको मैं सोचता हूं, इनको मैं पढ़ता हूं, इनके बारे में देखता हूं, इनसे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। ये जस्ट एक क्विक ग्लिम्प है और मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकता। प्लीज आगे देखिए, ये 20 है, 20 आइडियल नेबर्स जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पिरिचुअल लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, पर्सनल, right? Everything which I learned from these people. Okay, so once again these are my 20 ideal neighbors. Okay, तो इसमें मैंने सभी लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, सभी लोगों को जोड़ा हुआ है। आप भी अपने आइडियल नेबर्स बनाइए, 5 ही नहीं, कई सारे आइडियल नेबर्स को आप बना सकते हैं। उनके पीछे रीजन है, बनाइए, चाहे वो आपके माइथोलॉजी से हैं, चाहे वो आपके रियल लाइफ में हैं, चाहे कहीं से भी हैं। अगर आपने अपनी एक आइडियल नेबर लिस्ट बनाई और रोज इनको देखा, तो इनसे आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है वो डेफिनेटली हर दिन स्ट्रांग होगा,
हर दिन स्ट्रांग होगा। एग्रीड और नॉट? लेट्स से आज के दिन मैं आपसे कहूं कि आपके घर में बराक ओबामा आकर आपके साथ डिनर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन Barack Obama is he is enjoying the dinner with you. Can you imagine what will be the level of communication? What will be the level of communication? Can you imagine कि Elon Musk आपके साथ डिनर कर रहे हैं, वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं? Can you imagine कि what will be the level of your business mindset? Can you imagine? Just imagine कि गौतम बुद्धा आपके साथ यहाँ पे आ गए और जस्ट आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं नॉलेज को। क्या आपको लगता है कि आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट रह पाएगा? आपका माइंड कितना लेवल हो, कितना बढ़ सकता है? कैन यू इमेजिन इट? तो अगर ये लोग हैं और अगर ये लोग आपके पास नहीं है, तो आप इनको अपना एक आइडियल नेबर बनाइए और इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में आप सोचिए, इनके बारे में सुनिए, and then definitely there will be huge change dear friends. I am the great example. मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूं तो मैं अपने इन्हीं आइडियल नेबर्स के कारण सिखा पा रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ भी अगर हूं, आपके ही बीच से उठकर आया हूं। मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियर था, मैंने भी मेहनत किया। कभी मुझे बोलना नहीं आता था, कभी मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता था, मेरे अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, मेरे अंदर कुछ गिविंग क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बस एक ही क्वालिटी मेरे अंदर थी, मैं लोगों से इंस्पायर होता था बहुत ज्यादा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अगर इनके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो मेरे पास फिक्स माइंडसेट क्या मतलब है? अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और धीरे धीरे मैंने चेंज करने की कोशिश की और आज चाहे जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूं। राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ आइडियल नेबर लिस्ट। एग्रीड? यस और नो? ये पावरफुल है या नहीं है ये ट्रिक? अगर आप लोग अपने आइडियल नेबर लिस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली सच बताता हूं बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। राइट? गिव अ थम्स अप फॉर दिस आइडियल लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, पहला पार्ट था मैंने बोला कि आपको आइडियल नेबर लिस्ट बनाना है। दूसरा पार्ट है किल द एंट। व्हाट इज द किलिंग द एंट? आपके घर में चींटी आई हुई है, उसको आप किल कर दीजिए, उसको मार दीजिए। देन ग्रोथ माइंडसेट यही है? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज द कंप्लीटली वायलेंस एंड आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द वायलेंस, राइट? आई एम टेलिंग यू हियर अबाउट द ग्रोथ माइंडसेट, राइट? And kill the ant is automatic negative talk, right? Automatic negative talk. Dear friends, ये जो हम करते रहते हैं ना अपने आप से, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, right? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अभी आप प्लीज अपने कॉपी में 5 स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से, 5 स्टेटमेंट्स जिसको आज ही आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना है। 5 स्टेटमेंट लिखिए कि 5 बातें जिसको दिमाग से बाहर निकालना है। लिखिए अपनी कॉपी में 5 बातें जिसको अपने दिमाग से बाहर निकालना है इमीडिएटली। पहला है लोग क्या कहेंगे। लिखिए जरा सा जल्दी से। पहला है लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट, लोग क्या कहेंगे, हम इमीडिएटली अपने दिमाग से बाहर निकालना है। दूसरा लिखिए मुझसे नहीं हो सकता, जल्दी से लिखिए, मुझसे नहीं हो सकता। तीसरा है मेरा मूड नहीं है, इस टाइम पे ना मेरा मूड नहीं है यार, मैं कर नहीं सकता काम, मेरा मूड ही नहीं है। तीसरा पॉइंट। चौथा है मेरी किस्मत खराब है। और पांचवा है मेरे पास टाइम नहीं है। 5 बातों को अगर ग्रोथ माइंडसेट का प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करना चाहते हैं, 5 बातों को इमीडिएटली बाहर निकाल दीजिए। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि ये चीज आपके ग्रोथ में सबसे बड़ा बैरियर है। दिस नेगेटिव टॉक इज द ग्रेटेस्ट बैरियर इन योर लाइफ। वंस अगेन, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पहला पॉइंट निकाल कर बाहर कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा है मेरा मूड नहीं है। चौथा है मेरी किस्मत खराब है। पांचवा है मेरे पास टाइम नहीं है। 5 बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। ग्रोथ माइंडसेट का प्लेटफॉर्म अपने आप ही बढ़ने लगेगा। किल द एंट, ऑटोमेटिक नेगेटिव टॉक, इसको हटाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पावरफुल बिलीफ इंस्टॉलेशन। मैं इसमें से 1 या 2 बिलीफ्स को पढ़ूंगा, राइट? 1 या 2 बिलीफ्स को पढ़ूंगा, आपके सामने मैं यहां पे रख देता हूं।
1 या 2 बिलीफ को पढ़ने जा रहा हूं। पावरफुल बिलीफ इंस्टॉलेशन करना है। पहला है एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। राइट, एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। एवरी डे in every way I am getting better and better. Once again, every day in every way I am getting better and better. Right? और उसके बाद लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, अगर किसी को इस एक्सटर्नल एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है इसके ऊपर भरोसा है तो उस भरोसे को रखते हुए मैं आपके लिए लाइन पढ़ना चाहता हूं। विथ गॉड्स ब्लेसिंग माय इनकम माय वेल्थ इज इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड मिराकुलसली and it is the manifesting in my life from multiple and proper channel, right? तो ये बिलीफ सिस्टम है, धीरे धीरे अगर आप इसको डेवलप करेंगे ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। नहीं, कंपेयर नहीं करना है, राइट? कैसे? ब्रेक योर ओन डेली रिकॉर्ड। आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करें। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। अगर आप अपने आप से कंपटीशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्व स्पर्धा। अपने आप से कंपटीशन, अपने डेली रिकॉर्ड को ब्रेक कीजिए, डेली रिकॉर्ड को ब्रेक कीजिए, अपने आप को डेली इंप्रूव कीजिए। दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट, राइट? एंड नेक्स्ट इज ईगो। ईगो, डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा बैरियर ईगो भी है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगते हैं ना, ईगो, आपने सुना हुआ है ना ईगो वाला वो एड, राइट? यहां पे है, वो बोलता है काम बनाए सिर्फ 6 सेकंड में, और यहां पे इनो जो है वो बोलता है काम बनाए सिर्फ 6 सेकंड में। ईगो है काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। ईगो से आपको एकदम दूर रहना है, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। और मैं अभी आपके लिए एक वीडियो रन कर रहा हूं, इसको प्लीज आप लोग देखिएगा। ओके, जल्दी से 1 मिनट। मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप। जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। इग्नाइटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी लोग का अपने वीडियो चैनल पे स्वागत। आप लोगों को आवाज आ रही है? परेश जोशी जी, ये आवाज आ रही है? वीडियो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, चलिए स्वागत करता हूं। इस वीडियो को जल्दी देखिए। आज मैं बात करने जा रहा हूं रिजेक्शन की, और इसके साथ है रिजेक्शन। रिजेक्शन इज अ पेनफुल फीलिंग एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज देम। जब भी आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके थॉट्स या आइडियाज को रिफ्यूज कर देता है, या आप जो वैल्यू चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, तो आप रिजेक्टेड फील करते हैं। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। एक कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और रिजेक्शन मिलती है तो आप दुखी हो जाते हैं। कंपनी आपको मिसफिट बता के आपको फायर कर देती है, यानी कंपनी से बाहर निकाल देती है, तो आप दुखी हो जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी क्लाइंट या कस्टमर को देते हैं और वो जब आपको रिजेक्ट कर देता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जब जब आपको इस दुनिया ने रिजेक्ट किया तो आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और आप आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान को रिजेक्शन कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। कुछ लोग इस रिजेक्शन से टूट जाते हैं और कुछ लोग इसी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग इस रिजेक्शन को अपने रास्ते का कांटा बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस रिजेक्शन से अपने अंदर एक आग पैदा करते हैं और सफलता की कई सारी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तुलसीदास के जीवन में भी एक रिजेक्शन की ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास में बदल दिया। 29 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। पत्नी रत्नावली मायके में थी। पत्नी मोह से बेहोश होकर वो रात में नदी को पार करके अपने ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ने जब उनको इस हालत में देखा तो उन्हें फटकार। अजय जी, सुनाई दे रहा है? ये वीडियो दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए। हुए बोला, अस्थि चर्म मैं देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। हड्डी और चमड़े से बने हुए इस शरीर से आपको जितना प्यार है, अगर उतना ही प्यार आप राम से करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा।
इस एक रिजेक्शन ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का महान कवि बना दिया और दुनिया को रामचरितमानस जैसा एक महान काव्य ग्रंथ मिला। इसलिए रिजेक्शन अच्छे हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आप लगातार 30 जॉब में रिजेक्ट हो जाए? चाइना के हांगझोउ सिटी में रहने वाले 5 फुट 2 इंच के जैक मा कॉलेज की पढ़ाई के बाद जिस जॉब में अप्लाई किया उसी जॉब से वो रिजेक्ट हो गए। चाइना में जब पहली बार KFC आती है तो 24 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 23 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और फाइनली जैक मा फिर से रिजेक्ट हो जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्होंने 10 टाइम्स अप्लाई किया और 10 बार वो रिजेक्ट हो गए। क्या कहेंगे आप ऐसे इंसान को? इतने रिजेक्शन मिलने के बाद तो कोई भी इंसान टूट जाता है, लेकिन जैक मा तो जैक मा है। वो रिजेक्शन से नहीं घबराए, उन्होंने रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया और फाइनली ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा कंपनी के फाउंडर बने। $37.2 बिलियन नेट वर्थ के साथ जैक मा आज दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाते हैं। इसलिए रिजेक्शन अच्छी है। फाइटर पायलट बनने का सपना लेकर इंडियन एयरफोर्स देहरादून में इंटरव्यू देने वाला एक व्यक्ति रिजेक्ट हो जाता है और इस रिजेक्शन के बाद वो हमारे देश का सबसे चहेता राष्ट्रपति बनता है, जिसे हम मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसलिए रिजेक्शन अच्छे हैं। 1985 में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इस रिजेक्शन के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 1997 में नेक्स्ट फिर से एप्पल के साथ मर्ज हो जाती है और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के CEO बन जाते हैं। इसलिए रिजेक्शन अच्छे हैं। जब भी आप कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो कामयाबी एक खूबसूरत रिश्ता बनाने का हो, एक सक्सेसफुल करियर बनाने का हो या एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने का हो, आपको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा और एक बार नहीं बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। जो प्रयास करते हैं वही रिजेक्ट होते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा हुआ है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो प्रयास करते हैं वही रिजेक्ट होते हैं, वही गिरते हैं। जो प्रयास नहीं करते हैं उनके लिए रिजेक्शन, गिरना या उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब भी हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन यही रिजेक्शन हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का चांस देता है और हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका देता है। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस रिजेक्शन से घबराएं ना, इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को इंप्रूव करें और एक दिन आप भी अपने आप को कामयाब लोगों के बीच में खड़ा पाएंगे और उस दिन आप कहेंगे रिजेक्शन अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लाइफ में आने वाले सारे रिजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे और उनसे कुछ सीख कर अपनी लाइफ को इंप्रूव करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाने के So thank you so much for watching this video. I think इस वीडियो से आपको एक लर्निंग जरूर से हुई होगी। ग्रोथ माइंडसेट आपको रोकता नहीं है, आपको हमेशा ही आगे बढ़ाता है। रिजेक्शन जो होते हैं वो अगर आपके लिए अच्छे तभी होंगे, यहां पे इस टर्म को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ लीजिएगा। रिजेक्शन आपके लिए तभी अच्छे हैं जब उस रिजेक्शन से सीख के आप अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने कंपनीज में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, एक बेहतर एम्प्लॉय बनने की कोशिश करेंगे, एक बेहतर लीडर बनने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे, तब जाकर ये रिजेक्शंस अच्छे होंगे। अदरवाइज रिजेक्शंस तो काफी सारे लोग को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन इसमें वही बात है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पावरफुल ग्रोथ माइंडसेट। रिमेंबर दैट स्टोरी, टू ब्रदर्स, राइट? आई थिंक अब मैं आगे बढ़ता हूं। दिस वॉज ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट is the key, the greatest skill, greatest need of the 21st century. ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर होना ही चाहिए। आपको ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी याद रखनी है। ग्रोथ माइंडसेट नीड है, पॉसिबिलिटी है। न्यूरोसाइंस ने इसको डेवलप किया हुआ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में होता है। किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में, किसी भी डेजिग्नेशन पे
आप कोई भी स्किल को आप सीख सकते हो, जान सकते हो, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये पावर है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो साइंस ने इसको प्रूव किया हुआ है, राइट। और आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के मैंने 4 तरीके बताए, जिसमें मैंने आइडियल नेबर्स के बारे में बताया, आपको किल द एंट के बारे में बताया, राइट। फिर उसके बारे में आपको मैंने बताया कि आपको पावरफुल बिलीफ इंस्टॉलेशन करना है और ईगो से दूर रहना है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट्स को इमीडिएटली अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। एक, लोग क्या कहेंगे, दूसरा, मैं कर नहीं सकता, तीसरा, मेरे पास टाइम नहीं है, चौथा, मेरी किस्मत खराब है, और पांचवा, मेरा मूड नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रोथ माइंडसेट डियर फ्रेंड्स। आज टाइम वैसे हो ही चुका है, लेकिन छोटा सा एक सेशन था जिसमें मैंने आपको माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा एक व्यू दिया कि पावरफुल ग्रोथ माइंडसेट आपके लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द लीडरशिप। शुड आई टॉक or should I close it? Thank you so much. Thank you so much for continuing this session. I'm going to talk about the leadership. Do you know? Leaders are born or leaders can be developed. तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, leaders can be developed. Everyone is leader. Everyone is having the leadership capabilities. राइट वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप लीडर्स बनते हैं। कभी कभी हम ऑफिस में लीडरशिप नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अपने घर में, अगर आपके घर में शादी हो जाए, किसी की शादी पड़ी हुई है, किसी फैमिली मेंबर की, किसी रिलेटिव की, और आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो जरा सा अपनी लीडरशिप को चेक करके देखिएगा कि आप कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुटकियों में उठा लेते हो, हैंडल कर लेते हो। एग्रीड और नॉट? एग्री और नॉट? ये है लीडरशिप। लीडरशिप कोई बुक से पढ़ने से नहीं आती है। लीडरशिप बस केवल और केवल आपके दिल से, उसका रास्ता ही है जो आपके दिल से होकर गुजरता है। किसी बुक से, किसी वीडियो को देखकर लीडरशिप कभी भी नहीं आ पाती है। लीडरशिप का बेस ही है, फंडामेंटल ही है, कुछ देना, कुछ करना, इनिशिएटिव लेना, ओनरशिप लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, और वो चीज कभी भी किसी किताब से पढ़कर नहीं आ सकती। वो बस यहां से आती है, आपके दिल से आती है, राइट। एग्रीड और नॉट? जिस दिन आप ऐसा सोच लेंगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ मैं अपना करियर भी डेवलप करूंगा और मेरे सराउंडिंग में जो लोग भी हैं उनका करियर भी मैं डेवलप करूंगा, लीडरशिप अपने आप ही आएगी। डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप का बहुत बड़ा सेशन हो सकता है। एटलीस्ट मैं 2 दिन का लीडरशिप का प्रोग्राम देता हूं, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, राइट। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ओके, the different types of leadership, different mindset of leadership, science of leadership क्या होता है, आज के डिजिटल एज में अजाइल लीडरशिप इंपॉर्टेंस है, रेजिलियंस लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, माइंडफुल लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें होती हैं। लेकिन आज के इस सेशन में एक शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, जो हर एक लीडरशिप का बेस है, वो इस नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से मैं उसको कवर कर देता हूं, राइट। सबसे पहले मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी कॉपी, मुझे बताना नहीं है, लेकिन अपनी कॉपी में प्लीज 1 मिनट के लिए, जल्दी से 1 मिनट में, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर, जिससे आप, जब मैं बताऊंगा तो आपने जो लिखा होगा उसको आप सिंक कर पाओगे, सिंक कर पाओगे। व्हाट आर द एट्रीब्यूट? गिव 1 मिनट, गिव योर थॉट, डीप थॉट, एंड राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर। जो भी लीडर्स आपने जिनको इमेजिन किया हुआ है, जिनके बारे में आप जानते हो, चाहे वो कंपनी में आपके हैं, चाहे वो फैमिली में हैं, चाहे आउटसाइड ऑफ योर कंपनी है, आउटसाइड ऑफ योर फैमिली है, उनके बारे में सोचकर उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप लिखिए प्लीज। ग्रेट, चलिए।
सो आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा, कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपने अगर मैं लीडर्स की बात करता हूं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। उनके अंदर ऑनेस्टी होती है, उनके अंदर इंटीग्रिटी होती है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, राइट। कम्युनिकेशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है, निगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होती है। they make the strong team, they are the visionary, they are having the capability to see the future, they anticipate the future, right? Okay, so there are a lot of attributes and number of things you can write about the leaders, but here I'm going to focus on the important thing, and this is the first important lesson that you have to keep in your mind, जिसको कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5200 साल पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो सबसे बड़ा कर्म का फील्ड था, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में एकदम डिलेमेटिक सिचुएशन में, जहां पे दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है, क्राइसिस का सिचुएशन बना हुआ है, कंडीशंस आपके सामने फेवरेबल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा लीडरशिप का ज्ञान दिया, और वो यही दिया, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, राइट। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, जिस तरीके से तुम आज मोह और माया में फंस चुके हो और अपने कर्मों से दूर जा रहे हो, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो तुम्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लीडर हो, और लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर को इंस्पायर करें। तो कहते हैं कि लीडर्स जैसा जैसा एक्शन लेते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, उनके फॉलोअर सेम वैसा ही आचरण करते हैं। दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। लीडर्स जैसा जैसा काम करते हैं, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको अपने एक्शंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, तुम जैसा जैसा काम करोगे वैसा वैसा ही तुम्हारे फॉलोअर भी काम करेंगे। तुम जैसा जैसा स्टैंडर्ड अपने फॉलोअर्स के लिए रखोगे, तुम्हारे फॉलोअर्स भी वही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, right, if you want to acquire the leadership quality, first it is your responsibility that you have to act like a leader. Start from today, you have to act like a leader, right? And everyone is actually looking at me, every eye is at me. Think like this. आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक काम, आपका हर एक बिहेवियर, राइट, वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए होना चाहिए। एक लाइन अपनी कॉपी में लिखिए, एक लाइन अपनी कॉपी में लिखिए, और इसी लाइन में सारा लीडरशिप का सारांश भरा पड़ा हुआ है। इस आपने इस श्लोक को तो समझ लिया, एक लाइन और लिखिए। इफ योर एक्शन अपनी कॉपी में सभी लोग लिखिए, मैं सभी लोग को यहां से देख रहा हूं। इफ योर एक्शन, वी आर एक्चुअली मूविंग, आई एम क्रॉसिंग द टाइम, बट प्लीज बी विथ मी। If your action inspires others to be more, to dream more, to achieve more. Repeating once again. If your action inspires others to be more, to dream more, and to achieve more, it means you are a leader. Right? Ajay Anand ji, agreed with this statement? Om Prakash ji, are you listening me? Great. Thank you. So these two statements, one shloka, and this is the this is the second line that I told you, right? This is the core of the leadership. But yes, here I'm going to tell you about the next section. First is, dear friends, value creator. वैल्यू करियर। मतलब आप जहां पे भी जाएं अपने वैल्यू को एनहांस करें। मतलब आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपके लिए जो आप जो कमिटमेंट करते हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, राइट, जिसके साथ आप कमिट करते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। दैट इज द वैल्यू करियर। आप जहां पे भी जा रहे हैं, ओके, राइट, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, सॉरी, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, वैल्यू कैरियर,
स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन हो। वैल्यू कैरियर मतलब जहां पे भी जा रहे हैं वैल्यू को लेकर जाएंगे आप, अपनी वैल्यू को, अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम को लेकर जा रहे हैं, राइट। लोग आपको आपके स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से जाने। मैं एक स्टोरी जल्दी से सुनाता हूं। 15 जनवरी 2020 अमेजॉन का एक एसएमई संभव प्रोग्राम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। उस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिस्टर नारायण मूर्ति को 20 मिनट की स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। 20 मिनट की स्पीच को देने के लिए बुलाया गया और वो स्टेडियम में जो इवेंट था वो लगभग 1.5 घंटे की देरी से स्टार्ट हुआ। नारायण मूर्ति जी जब स्टेज पे आए तो उन्होंने अपने 20 मिनट की स्पीच को केवल 5 मिनट में खत्म कर दिया, ये कहते हुए आई एम नॉट यूज्ड टू डिलेज, आई एम नॉट यूज्ड टू डिलेज। और वहां पे दुनिया भर के बिजनेसमैन बैठे हुए थे, दुनिया भर के बिजनेसमैन, और उन्होंने सारे बिजनेसमैन को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि फॉर मी टाइम एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट बिगेस्ट एसेट, मोस्ट रिस्पेक्टेबल थिंग। ये होता है एक लीडरशिप का कैरेक्टर। जहां पे भी वो जाते हैं अपने वैल्यू को लेकर जाते हैं, जहां पे भी वो जाते हैं अपने वैल्यू को लेकर जाते हैं। तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, अगर लीडरशिप को आप डेवलप करना चाहते हैं। वैल्यू क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है आपको और इनोवेटर बनना है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए आपके अंदर हमेशा ही एक भूख होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, I have that mindset, I have that capability that I can solve the problems, right? So problem solving is the biggest quality of any leader, and this is the quality of 2025 skill, problem solving। प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बहुत बड़ा सेशन होता है जिसमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात होती है, एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बात होती है, बट बीइंग अ लीडर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सेक्शन, अजाइल लर्नर, कीप प्लेइंग। डियर फ्रेंड्स, लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। आज से 5 साल पहले आपने क्या अचीवमेंट किया, आज से 10 साल पहले आपको क्या अचीवमेंट मिली, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आज के दिन आप फेल हो गए तो, आज के दिन अगर आपने अपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको हर दिन अपने स्किल को अपग्रेड करना रहेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वालिटी, बीइंग द अजाइल लर्नर। कीप प्लेइंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। नेक्स्ट, टीम स्पिरिट। अपने टीम जिनको आप लीड करते हो उनको आपको बोलना है आई एम देयर फॉर यू। टीम स्पिरिट, राइट। टीम को यह लगना चाहिए कि मेरा लीडर मेरे लिए खड़ा है। टीम को यह लगना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी मेरा लीडर जो है वो मेरे लिए हर एक प्रॉब्लम का उसके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ग्रेट नेटवर्किंग। अगर आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल है तो आप लीडरशिप पाथ पे डेफिनेटली आसानी से बढ़ सकते हैं। नेटवर्किंग स्किल आपको डेवलप करना मस्ट है। नेक्स्ट, EAC। व्हाट इज EAC? EAC इज इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलेंगे और लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलेंगे। इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। अरुण सर, कभी बाद में फ्यूचर में अगर मुझे प्रोग्राम आप लोग को पसंद आएगा तो मैं लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन आज के दिन मैं EAC के लिए एक स्लाइड और ऐड किया हूं मैं। उसके लिए क्या करना है आपको, इफेक्टिव और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए दिस इज द 7-38-55 रूल, राइट। ये एक बड़े एक ट्रेनर थे, अमेरिकन ट्रेनर थे, इनका नाम अभी मैं मिस कर रहा हूं, मेहरबान ऐसे, सॉरी। 7-38-55 रूल क्या कहता है, वो ये है कि आपका 7% केवल वर्बल है, वर्बल, राइट। केवल आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो। 38% है जिसमें आपका टोन है, टोन, जैसे मैं जिस टोन से बात कर रहा हूं, राइट। एंड 55 इज द बॉडी लैंग्वेज, 55 इज द बॉडी लैंग्वेज। सो दिस इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट 7-38-55 रूल, ओके। नेक्स्ट इज इंप्रेस वर्सेस एक्सप्रेस। आज के दिन मैं
दो चीजें कर सकता था। मैं आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूं, ये ऐसा है वैसा है, नो नॉट एट ऑल। इंप्रेस करने की कोशिश आप ज्यादा करेंगे तो आपका जो रियल कम्युनिकेशन है वो बाहर निकलकर नहीं आ पाएगा। एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेस वॉट एवर द नॉलेज आई एम हैविंग, लेट मी एक्सप्रेस इट, लेट मी एक्सप्रेस इट, लेट मी एक्सप्रेस इट। So do not think about the impressing the people, think about the expressing yourself, right? Next is listen carefully. And fourth is connect करना है आपको लोगों से, trust develop करना है, trust build करना है. So this is the 4 fundamental pillars of the effective and authentic communication. So this is all about the leadership and mindset. Thank you so much from my side. Thank you so much for attending this session. Thank you so much for making me to share my knowledge to you all people. Right? So dear friends, it was all about the mindset and it was all about the leadership. शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। 1 घंटे का सेशन था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करने की कोशिश की, ग्रोथ माइंडसेट, और लीडरशिप का थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश किया। लीडरशिप आपसे तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आपके अंदर एक कमिटमेंट होगा कि मैं खुद से अपने अंदर एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करूं और लोगों के लिए जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, उनको इंस्पायर करूं, then that will be the base of the leadership, right? So this is all. Thank you so much. Thank you so much for attending this session. Arun sir, now it is up to you. Good. Thank you very much, friends. मैंने I will request group open किया थोड़ी देर के लिए. Yes, I yes. will appreciate each one of you. I have opened the group. जो आपका सब मास्टरी का ग्रुप है, अभी इस समय जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स का जो स्टार्ट होगा 13 तारीख से, तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, I will request everyone, please share like your one top key takeaway from today master class by शिव पांडे, राइट? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार अभी आई विल रिक्वेस्ट प्लीज शेयर, राइट? एंड लेट मी टेल यू लाइक शिव बहुत सारी बातें जब शिव बता रहे थे, जैसे उन्होंने बोला ना कि एक एफर्मेशन है, एफर्मेशन की आई एम बेटर, यू नो, मैं भी शिव मुझे याद आ रहा था कि मैंने भी नोट्स बनाए हैं, आई होप हमारे सारे मेंबर्स हैं जिसके नोट्स बनाए हैं, तो मैं भी ये रिपीट करता था, ये एफर्मेशन, यू नो, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपने बात कही वो लीडरशिप पे हो, चाहे वो आपके जो एक्शन जो आपने दिए, जो 4 आपने सूत्र दिए और एक्शन दिए, राइट, उनको मैंने भी नोट कर लिया है। ये कहीं कहीं किताब में आपको नहीं मिलने वाले, ये कहीं आपको ऐसा नहीं होगा कि you know this will come by experience, obviously, like Shiv has done his research multiple जगह से और अपने एक सेल्फ एक्सपीरियंस उन्होंने इस पे डाला है। आपको एक किसी बुक में ये सारी चीजें या कहीं एक ट्रेनर से नहीं मिलने वाली। देखो क्या फायदा होता है, यही जो एक्सपर्ट जो मतलब आते हैं प्लेटफॉर्म पर सब मास्टरी को और आपको बताते हैं, क्योंकि आपको वो जो नॉलेज और एक्सपर्टाइज या जो ज्ञान जो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में दे दिया गया है, उसको अगर आप खुद करने जाओगे तो इट विल टेक यू अ ईयर और 2 और 3 इयर्स, 2 या 3 साल आपको लग जाएंगे और फिर भी पूरा और अधूरा मिलेगा, राइट? सो दैट इज द पावर लाइक ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशन, कि आप चार्ज हो जाते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। और एक पहला जो आपने बताया ना मुझे शिव, वो तो इतना जबरदस्त लगा जो आपने कहा, सराउंड योरसेल्फ विद योर हीरोज। और मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ही जबरदस्त है, और उनको चाहे आप उनके रिलेटेड बुक्स पढ़ो या उनके सराउंडिंग में रहो। और मैं ये भी कहूंगा कि कम्युनिटी जो है वो ऑब्वियसली शायद वो हीरोज कुछ आपके रीच में नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट वो जो कम्युनिटी है, राइट, वो आप उसको मतलब जैसे यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो सब मास्टरी शिप कम्युनिटी है, सब मास्टरी क्वालिटी कम्युनिटी हमने इसे नाम दिया है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, ये जरूर नहीं क्वालिटी के लोग हैं, और भी डिफरेंट भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल लोग हैं, बट एक क्वालिटी कम्युनिटी हमने इसको नाम दिया। और सब मास्टरी का ये जो लास्ट मंथ ही ये बैच हमारा जो स्टार्ट हुआ है, ये एक तरीके से, और जो अभी 1.5 साल से 2 साल लगभग हो गया है हम ये कम्युनिटी चला रहे हैं, तो एक सेल्फ मोटिवेशन भी है, और एक कम्युनिटी से जो मोटिवेशन आता है। और अभी तो हमने इसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और आप जैसे अच्छे
जो ट्रेनर्स एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं, माय प्लेजर सर, माय एक प्लेजर। अपने आप में एक मोटिवेशन है, राइट। और एक बोलते संगत, अब ये लड़के हमारे, भाई आप सभी मेंबर्स बताओ, अभी आप ये शिव पांडे कोच इनको वॉच नहीं कर रहे होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? अभी आपको जो ज्ञान मिला, जो एक मोटिवेशन आया, जो पॉइंट्स मिले, कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आपकी लाइफ में जरूर आपको हेल्प करती हैं और समय पे आपका साथ देती हैं। नहीं तो आप क्या करते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो कुछ देख रहे होते, कुछ है ना अमेजोन प्राइम देख रहे होते, या वो गंदी बात मतलब इस तरह के बड़े, अभी तो ओटीटी में भी बड़ा गंद सा आ गया है। मैंने तो एक ही बार देखा था वो मिर्जापुर, और उसके बाद मैंने कहा भैया मुझे नहीं देखना, और मैंने बंद ही कर दिया, मतलब आई डोंट नेवर वॉच उसके बाद तो कभी भी नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से, ये जो कम्युनिटी है, संगत है, आप इसमें एक सही तरीके से एक समय लगा रहे हो तो यू फील इंस्पायर्ड। और ये जो एनर्जी है ना, वो सब कुछ होती है। यू नो दिस एनर्जी इज अ डिटरमिनेंट ऑफ योर सक्सेस और फेलियर। भाई एनर्जी आप में 24 घंटे तो रहेगी नहीं, ये तो अभी क्या होगा, अभी पंप हो गया एनर्जी, कल फिर सुस्त हो जाओगे 2-4 दिन बाद तो फिर सुस्त हो जाओगे। तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूअस बने रहोगे इस तरह की कम्युनिटी में, या जो आपने हीरोज को जो अगर उनको वॉच करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तो एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये दूध के उबाल की तरह नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए कम्युनिटी और एक स्ट्रक्चर सिस्टम होगा जो आपको उस सिस्टम में रखे। जिग जैगलर, आई थिंक शिव आपने पढ़ा होगा, जिग जैगलर बड़े मोटिवेटर थे, उन्होंने कहा एनर्जी जो है, मोटिवेशन क्यों नहीं मेरा रहता, अभी तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे कर दिया, मोटिवेट कर दिया, मैं इंस्पायर हो गया, बट कल क्या हो जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक दूध की उबाल की तरह होता है। तो उन्होंने कहा मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ए बाथ, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ए बाथ। नहाते हो, डेली नहाते हो, ब्रश डेली करते हो, क्यों करते हो? इन द सिमिलर वे मोटिवेशन इज जस्ट लाइक ए बाथ, सो यू हैव टू टेक इट रेगुलरली। अब ये मतलब नहीं है कि भैया पैसे खर्च करके लेना है। पॉइंट इज दैट कि एक कम्युनिटी में जिसको आप इंस्पायर, तो जिनसे इंस्पायर होते हो, लाइक करते हो, उनकी संगत में रहो, राइट। तो इट्स अ कंटिन्यूअस काइंड ऑफ थिंग। और सब मास्टरी कम्युनिटी जो ये कंटिन्यूअस जो ये प्लेटफॉर्म हम लेके आए, मैं देखो, अब आप समझ रहे हो मेरी बात डियर मेंबर्स, समझ रहे हो मेरा दिमाग, समझ रहे हो, माइंड समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म है अभी, जिसमें हमारे पहले जो आए इंटरव्यूअर एक्सपर्ट जोगेश जैन, अभी शिव पांडे मोटिवेशनल, और खुद इंजीनियर्स भी रहे हैं, दर्द समझते हैं आपका, अभी और भी बड़े सारे एक्सपर्ट आने वाले हैं। आप मुझे बताओ, इस कम्युनिटी से जो आपकी लर्निंग होगी, इन कोचेस से या ट्रेनर से आपकी लर्निंग होगी, क्या नहीं आएगा आपकी मतलब एक सोच में बदलाव? मैं अकेला ये कर सकता था? पॉसिबल नहीं था, है ना। ये आई एम नॉट, जो उन्होंने रिसर्च करी है भाई, 4-5 साल, शिव कितना टाइम हो गया आपको मारुति सुजुकी छोड़े हुए? सर आई थिंक मुझे लगता है 8 इयर्स तो हो गया है सर। 8 इयर्स हो गया, 8 साल हो गया। और कितना टाइम आप रहे मारुति और मेस में दोनों मिला के? सर ये लगभग 7 इयर्स। 7 ईयर्स, 7 साल उन्हें हो गया, 8 साल उनका ये रिसर्च का काम है। तो अब आप बोलो, उनकी जो 8 साल की रिसर्च है भाई, उनको तो कोई मैच नहीं कर सकता, उनको तो हम नहीं मैच कर सकते। हर एक का अपना अलग अलग एक्सपर्टाइज है। तो एक बार मैं चाहूंगा, एक बार आप यूट्यूब का लिंक भी आप एक बार दे दें, हम भी ग्रुप में शेयर कर देंगे एक श्योर बार। सर। ये ग्रुप का लिंक आप एक बार चैट में डालें। आई वुड लाइक कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जो इंजीनियर भाई हैं थैंक यू एक सर, थैंक यू इनिशिएटिव ले सो रहे मच। हैं, तो उनको सब्सक्राइब भी करें, उनके चैनल पे जाके उनको लाइक भी करें, थैंक यू राइट। सर। हम भी ग्रुप में शेयर करेंगे। तो एक बार आई विल रिक्वेस्ट कि सारे लोग जी अभी अभी शेयर कर दीजिए शिव, आई विल रिक्वेस्ट अभी शेयर कर दीजिए जी। सर अभी ग्रुप में और शेयर कीजिए लर्निंग्स। आई विल रिक्वेस्ट कि ग्रुप में जो है वो लर्निंग्स भी शेयर कीजिए। श्योर सर। तो शिव, आई रियली अप्रिशिएट आपने जो है समय दिया, और आप आए प्लेटफॉर्म पे, और बहुत कम समय में, बहुत मुश्किल है पर प्रैक्टिकल आपने जो टिप्स शेयर किए, राइट। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग टाइम, आपने समय निकाला, और हमारे मेंबर्स के लिए, समाजी कम्युनिटी के लिए आपने ये सेशन कंडक्ट किया। और यही हमारा टारगेट भी है कि किस तरीके से अपने मेंबर्स के लिए हम जो है इस तरह के सेशन हम कराएं, और एक हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपर्ट बुला के हम इस तरह के सेशन उनके लिए कराने वाले हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, और बहुत अच्छे आपने वंडरफुल टिप्स दिए। सो एक बार मैं चाहूंगा सभी हमारे मेंबर जो हैं उनका धन्यवाद करें शिव का, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी टाइप करें व्हाट वाज योर की लर्निंग,
शिव, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एंड आई एम सो ग्लैड दैट Thank you so much, sir. Thank you so much, and I'm really happy that I really got this energetic participants, right? And you have given me this opportunity that I was able to share my knowledge to you people. I only need from each and everyone that please and please do not keep this learning to you only. Please share this learning to other people, because when you are going to share this learning to other people, you are enhancing your learning automatically. This is the nature of sharing the learning with the other people, right? So please utilize the growth mindset immediately. Remove all the negative statements from today and be the great leader of your life, in your surrounding, in your company, for your team. Thank you so much. Thank you so much. And I have shared my YouTube channel. उसमें आप शिव पांडे भी डाल सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और कई सारे वीडियोस को आप उसमें अच्छे से अच्छे वीडियो को देख सकते हैं. Thank you so much, sir. Thank you so much, Arun sir. And thank you so much for each and every participant. आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे थ्रू अरुण सर आप मेरे तक पहुंच सकते हो. Thank you. Thanks, Shiv. All the best. Thank you. Thank you.